हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत अहम अपडेट के बारे में, और उम्मीदवारों को देखने वाले हैं किस किस को टिकट मिला है बंगाल के अंदर और कौन साहब है वो, उसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और वहाँ का विश्लेषण क्या कहता है, कुल मिलाकर क्या रणनीति बन रही है, इसके बारे में भी मैं आप तक एक अपडेट देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करते हैं उन 2 सीटों के जिसके बारे में एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने घोषणा किया था कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पर हम लोग घोषणा करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक की अगर मैं बात की जाऊँ, अगर शुरुआत की बात की जाए तो 11 सीटों की बात हो रही थी, और अब अगर बात की जाए तो 5 सीट टोटल मिलाकर फाइनल जो है वो कर लिया गया है। लेकिन हम पाँचों में से 2 सीट पहले बातें करेंगे कि 2 सीट कौन-कौन से थे जहाँ पर एमआईएम ने जो है अपना उम्मीदवारों का भी जो घोषणा वो कर दिया है। उनमें से एक है सागर दिघी का और दूसरा जो है वो है करीमपुर का। तो कुल मिलाकर यही है कि सागर दिघी और करीमपुर ये दोनों ऐसे विधानसभा है जहाँ पर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। अगर हम बात करते हैं सागर दिघी की, तो सागर दिघी के अंदर मुसलमानों की आबादी जो है वो 65% से भी ज़्यादा है, यानी 64.68% ये जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर करीमपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो मुसलमानों की आबादी 40% से भी ज़्यादा है। और इन दोनों पर जो उम्मीदवार है वो कौन है, तो मैं अगर आपको बता दूं कि सागर दिघी पर जो उम्मीदवार है एमआईएम से की तरफ से वो है महबूब आलम। ये शायद मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि महबूब आलम को ही मिलने वाला है, क्योंकि चीज़ें जो है वो नज़र आ जाती है कि किसे मिलने की संभावना है, जो है वो पहले से ही पता चल गया था। लेकिन अगर हम बात करें करीमपुर की, तो करीमपुर के जो कैंडिडेट है जो विधानसभा नंबर 36 है, उनकी वहाँ से जो कैंडिडेट है वो एडवोकेट मुफक्किरुल इस्लाम साहब को टिकट दिया गया है यहाँ। जी हाँ, तो 2 जो उम्मीदवार है महबूब आलम और मुफक्किरुल इस्लाम, इन दोनों को जो है फाइनली एआईएमआईएम की तरफ से उम्मीदवार बना दिया गया है। और आपको हालांकि अभी तो नॉमिनेशन वगैरह के अभी तो सेकंड फेज़ ही है, अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, अभी टाइम है थोड़ा-सा। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि ये लोग जो है एकदम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार माने जा रहे हैं। लेकिन एक नज़र दौड़ाते हुआ क्या था, थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं सागर दिघी के अंदर। पिछली बार वहाँ पर टीएमसी की जीत हुई थी और 2.53 मार्जिन के साथ 44,817 वोट लाए थे, यहाँ पर कोई सहा करके है। सेकंड पर यहाँ पर कांग्रेस रहे थे एनिमुल इस्लाम, और थर्ड पर यहाँ पर सीपीएम थे, जबकि फिफ्थ पर यहाँ पर बीजेपी थे। लेकिन कुल मिलाकर यही है, इस बार सीपीएम और कांग्रेस दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस यहाँ पर मैदान के अंदर होंगे, यानी कि कुल मिलाकर एआईएमआईएम का जो सामना होगा वो कांग्रेस से होने वाला है सागर दिघी की अगर बात की जाए तो। हालांकि पिछली बार कांग्रेस जरूर सेकंड पोजीशन पर रही थी, तो शायद वो इस बार गठबंधन में रहकर जीतने की भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन एमआईएम जो है शायद उसको नाकाम बनाने में पूरी कोशिश करेंगे और एमआईएम जीत की कोशिश 100% करेगी ही करेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं करीमपुर की, तो यहाँ पर भी पिछले बार जो है टीएमसी की जीत हुई थी और 90,989 वोट लाए थे महुआ मोइत्रा जी, जो कि विन मार्जिन की अगर बात की जाए तो 7.04% होते हैं। सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर सीपीएम जरूर रहे थे जो कि 75,000 वोट लाए थे, और थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर बीजेपी जो कि बहुत ही कम 23,000 वोट लेकर आई थी। लेकिन आपको समझ सकते हैं दोस्तों कि इन जगहों पर जो है मुसलमानों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, 60-60% है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टीएमसी ने पिछली बार भी मुसलमानों को जो है उम्मीदवार नहीं बनाया था और इस बार भी। तो कुल मिलाकर यही है कि अब एमआईएम मैदान के अंदर आ गई है, 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है, और वो दोनों सीट है उम्मीदवार है महबूब आलम और मुफक्किरुल इस्लाम, दोनों ही एमआईएम की जानिब से रिप्रेजेंट करेंगे एमआईएम को इन दोनों जगहों पर। इसके अलावा 2 से 3 दिन और भी इंतज़ार कीजिए और वहाँ से भी जो है फाइनल जो लिस्ट बनाया गया है उस लिस्ट को डिक्लेयर होने की पूरी चांसेस है। तो आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद तो यही है कि इस बार एक बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन आपका राय भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।